जब तक हम भक्ति में आ नहीं जाएंगे तब तक भय लगा रहेगा। हाँ, भय लगा रहेगा। अभय अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है अभय पद उसी को मिलता है। यहाँ में चल रही है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी शायद विश्राम कर रहे हैं। महाराज जी हम लेट हो गए, इसका कारण मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। हम कहाँ आए, कैसे आए, क्या करने आए, पूरा बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। अभी तो अभी महाराज जी गेट खोल रहे हैं थोड़ा सा। श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। ओहो ओहो, पढ़ाई चल रही है, वाह। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, वाह। क्या चल रहा है ये, वेरी गुड। किवाड़ लगा दो प्रभु, आवाज़ बंद हो जाएगी बिल्कुल बार की। जय हो। पढ़ाई चल रही है निमाई जी, मदाई जी। अरे अरे महाराज जी, ना 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 ना, कृपा कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो महाराज जी। बैठो बैठो। नहीं महाराज जी, विशेष को आप परेशान ना हो गोविंद, बैठ जाओ आप। हाँ भाई, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी में। यूकेजी में। आप कौन सी में पढ़ते हो? तीसरी में। तीसरी में। भजन भी करते हो नहीं करते? भजन करते हो? भजन करते हो नहीं करते? और ही राम, आप करते हो? ओ, छुपा गए। उस दिन तो बोल रहे थे हम करते हैं मैं भजन, आज छुपा गए। ठीक है महाराज जी, हम अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे पास महाराज जी आपकी एक सेवा आई हुई थी और लगभग 10-5 दिन हो गए होंगे, ये तो नहीं पता कितने दिन हुए फिक्स, 10-5 दिन की ही बात होगी। हाँ, आपके लिए हमारे पास एक 10,000 रुपये की सेवा आती है। दिल्ली से वीरेंद्र जी उनका नाम है, शायद वीरेंद्र नाम है उनका, दिल्ली से। और उन्होंने मुझे आपकी सेवा भेज दी महाराज जी, लेकिन संयोगवश कभी मैं व्यस्त रहा और कभी आप दिन में नहीं मिल पाए मुझे। मैंने आपसे पूछा था आपके विषय में, तो आपने मुझे बताया कि दंडवती स्टार्ट कर रहे हैं आप, दिन में दंडवती करते हैं प्रतिदिन आप। और आपने एक दिन मुझे इशारे से ही बताया था। तो मैं एक तो आप वीरेंद्र सिंह रावत है उनका नाम, वीरेंद्र सिंह रावत महाराज जी, आ गया मुझे याद। तो मैं आपकी सेवा लाया हूँ भगवान, एक तो वो ले लें आप। और दूसरा एक निवेदन करूँ कि महाराज जी हमारा ये सौभाग्य है, हम आज तक कभी आपकी कुटिया में नहीं आए होंगे सत्संग के अलावा, कभी नहीं आए। और जबकि आपने खूब हमको आज्ञा की कि आओ बैठो जलपान करो आ जाओ, कभी नहीं आए जीवन में। जब भी आए सिर्फ कैमरा के सामने ही आए, एकांत में कैमरा के बाद हम कभी नहीं मिलते, ना कोई कुछ करते। उसका ना करने का कारण जो है वो ये है कि हमारा आपके प्रति संत भाव है। हम आपको अनायास और अकारण जाकर परेशान ना करें, हमें नहीं जाना चाहिए। अगर आवश्यक कार्य नहीं है तो संतों से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अपराध भी बहुत जल्दी हो जाता है कभी कभी निकटता में। तो लेकिन हमारी इच्छाएं रहती हैं अंदर से कि हम आपका सत्संग लें, क्योंकि आपके पास जो तत्व दृष्टि होती है उससे भले ही कितने भी लोग देखते हो 1000-2000, वो ठाकुर जी जाने महाराज जी जो दुनिया के भक्त हैं, लेकिन इतना पॉजिटिव मुझे वो बोलते हैं वो लोग कि बहुत अच्छा आपके श्री मुख से जो भी निकलता है भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, कर्म के लिए, वो सब अद्भुत होता है। तो हमारे पास कमेंट आते हैं वीडियो में बार बार कि आप इन महाराज जी का पुनः पुनः सत्संग लिया करो, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं है कि कभी आपसे ये कहेंगे सत्संग करो आप। ये तो केवल इस सेवा का बहाना है महाराज जी, इस सेवा के बहाने से मैं आपके पास आ गया महाराज जी। और वो महाराज जी माइक गिर गया, 1 सेकंड, बस 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 महाराज जी, यहाँ लगा, ऐसे यहाँ लगा दो। सेवा का तो बहाना है महाराज जी, इस सेवा के बहाने से हम आपके पास आ गए, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि हम नहीं कह सकते आपसे कि आप सत्संग करो हमारे लिए। कल भी आ रहे थे महाराज जी हम, कल शाम को भी मैंने आपसे कहा, पता नहीं आपसे कहा था, आप ही से कहा था क्या मैंने 15 मिनट में आ रहे हैं।
आपसे कहा था शायद, उससे एक दिन पहले आपसे कहा था 15 मिनट में आ रहे हैं। जैसे ही आप निकले वहाँ से कोई ना कोई भक्त आ गए, और वो आज भी थे वहाँ काफ़ी बैठने वाले, लेकिन सबको तिलांजलि दे के आया हूँ क्योंकि अपराध बढ़ता हुआ जा रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। महाराज जी ये 10,000 रुपये की सेवा पूछी थी, भेजते हैं आपके चरणों में महाराज जी। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ महाराज जी। आश्चर्य की बात ये और समझ लेना आप, मैं वीरेंद्र सिंह रावत जी को नहीं जानता, मैं आज तक नहीं मिला। केवल सबसे पहला उनका यही मैसेज मिला, आपका वीडियो अंडरलाइन करके कि इन महाराज जी को 10,000 रुपये दे आना। मैंने कहा आपका परिचय, बोले वीरेंद्र सिंह रावत दिल्ली से। ऐसे नंबर सेव है मेरे पास, वीरेंद्र सिंह रावत जी दिल्ली। कौन है, कैसे हैं, क्या है, ये मैं कुछ नहीं जानता, मैं कभी नहीं मिला आज तक जीवन में। उन्होंने सिर्फ आपका वीडियो देखा और इनके ग्वाल वालों के दर्शन किए, और इनको तो आपने संत बनाई दिया है। पहली बार जब मैं आया था तो बता रहे थे हम हरे कृष्णा हरे राम का जाप करते हैं, मैं 3 बजे जगता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, और आज ये गोपनीय रख रहे हैं। आज इन्होंने मना कर दिया है, तो आपने इनको ऐसी जड़ी बूटी पिला दी है, वो बूटी हमें बताएं, इनकी भांति हमारा चित्त प्रसन्न कैसे हो। असली कारण से प्रसन्नता है, कुछ भी करने के बाद भी प्रसन्नता नहीं है, संदेह और भय लगातार बना रहता है। अगर आप उचित समझे 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जो भी आप उचित समझे वाले, मर्जी में ऐसे बैठ जाऊँ। 24 घंटे मौन रहते हैं महाराज जी, आपको बता दूं 24 घंटे मौन रहते हैं, सिर्फ सत्संग के लिए मौन खोल रहे हैं। अब ये परम सत्य है जी महाराज जी, मैं तो चुप हो गया। लो महाराज जी। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री आचार्याय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल श्री राधा रानी की असीम कृपा से जो कुछ क्षणार्थ सत्संग लाभ हो जाए, यही जीवन का सार्थकता है। और इस संसार का, और जो 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर बताया गया है, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल भू भुवः स्वः महजन तप, इस सब का कोई भी कर्म बंध्या हो सकता है, लेकिन सत्संग लाभ का जो फल है वो कभी बंध्या नहीं हो सकता, क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तूल नता ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। एक क्षण का, क्षणार्ध का सत्संग का सुख जो है वो स्वर्ग और अपवर्ग, जो वैकुंठ से नीचे ब्रह्मादि का लोक है, वहाँ तक का सुख इस सुख के आगे तुच्छ माना गया है। महाराज हमें भागवत जी बताते हैं कि हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, कोई अशांति नहीं है, लेकिन हम मान बैठे हैं। जैसे एक पक्षी होता है, वो पक्षी सोता है ऊपर के तरफ अपना पैर करके, और संत बताते हैं कि किसी ने उससे पूछा ऐसा तुम सोते क्यों हो, तो उसने बोला कि मैं इसलिए सोता हूँ कहीं आसमान गिर जाए तो मैं रुक। यही मानव की दशा है। मनोमनेव कारणम बंध मोक्षयो, मन ही कारण है बंधन का और मोक्ष का। ये मन मान ले, जिस वस्तु में ये मन सुख मान लेता है वो सुखी हो जाता है, उसी वस्तु में दुख मान लेता है दुखी हो जाता है। सुख और दुख
ये मन की भ्रांति है कुछ नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि जब तक जीव गोविंद के चरण से अलग रहता है तब तक उसे सुख चाहने पर भी सुख होता नहीं है। सुख की भ्रांति होती है, बहुत परिश्रम करने पर सुख की भ्रांति होती है। जैसे मृग तृष्णा होता है और सड़क पे हम अभी गर्मी के समय में जाते हैं तो आगे दिखता है जैसे जल ही जल है, लेकिन आगे बढ़ने से जल होता नहीं है। वही मृग तृष्णा ये संसार है, दुखालयम अशाश्वतम। कहते हैं संत भगवान कि दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है नहीं है। जैसे दर्पण में सुखम मुख देखते तो हैं, लेकिन वो हमारा प्रतिबिंब है, वो वहाँ हमारा मुंह नहीं है, हम नहीं है और प्रतिबिंब है। और संसार में सुख दिखता तो है लेकिन सुख वो है नहीं, सुख के बदले वो दुख का कारण है। हाँ, जैसे जैसे हम सुख के तलाश में हाथ पांव मारते जाते हैं, जैसे दलदल में आदमी फंसता जाता है, वैसे ही संसार चक्र में हम और फंसते जाते हैं। इसलिए महाराज, इस संसार में सुख खोजना ही व्यर्थ है। सुख है कहाँ, तो वहाँ खोजिए। धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल ही में ठाढ़े पिए नहीं मूरख, अच्छा जल खासा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। हम जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी से सुगंध आता रहता है और उस सुगंध से मोहित होकर के वो मृगा इधर उधर वन में भटकता रहता है कि ये सुगंध आ कहाँ से रहा है। उसे ये पता नहीं है कि ये सुगंध मेरे ही नाभि कमल से आ रहा है। वैसे ही हम अपने आत्मा में अगर बाह्यमुखी छोड़ करके अंतर्मुखी मन को बना ले और अपने अंतर में अगर खोजे तो हम आनंद सिंधु में उन्मग्न हो सकते हैं। लेकिन हमें हमारी जो वृत्ति है बाह्य वृत्ति है, हम बाहर की ओर देखते हैं, अंतर की ओर देखते नहीं थे। हाँ, और जब तक हम भक्ति में आ नहीं जाएंगे तब तक भय लगा रहेगा। हाँ, भय लगा रहेगा। अभय अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है अभय पद उसी को मिलता है। बाद बाकी किसी न किसी से भय लगा रहता है। हम आपको छोड़ ही कैसे सकता है ये भय, जब हिरण्याकश्यप को विष्णु का भय लगा है, रावण को भय लगा है, कंस को भय लगा है, तो हम आपको कैसे भय छोड़ सकता है। अभय होना है तो राधा नाम का आश्रय लीजिए, राधा नाम का आश्रय लीजिए। हम देख चुके, अनुभव करते हैं। नाम का अनुभव हर व्यक्ति कर सकता है। नाम में रुचि ले, हाँ, नाम का आश्रित बन जाए, नाम के शरण में जाए, नाम ले, ऐसा प्रत्यक्ष महिमा। नाम को ये नहीं है आप नाम ले रहे हैं तो नाम का मैं कहाँ तक बताऊं नाम की महिमा। ये नहीं है कि अभी ये लिया अभी कैसे इसको चमत्कार दिखाओ, आज से लेना चालू कर दो, आज ही से चमत्कार देखना चालू कर हो जाएगा। हाँ, ऐसा प्रभाव। नाम महाराज को न किसी का डर है, न भय है, न लाज लज्जा है। वो अपना प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाते हैं। भैया, जब हम जैसे पापियों के जीवन में ऐसा चमत्कार हो रहा है, ये किशोरी की कृपा है। हाँ, कुछ समय पूर्व मेरा जीवन ऐसा जीवन था कि मैं जब सत्य बात भी बोलता था तो औरों को, सामने वाले को लगता था ये झूठ ही बोल रहा होगा, इतना झूठ मैं बोलता था। हाँ, मैं अपना वर्णन क्या कहाँ तक करूं। मैं सत्य बात भी बोलता था तो सामने वाले को लगता कि ये झूठ ही बोल रहा है, हम पे कोई विश्वास नहीं करता था, इतना मिथ्याचारी मैं था। लेकिन नाम का जो आश्रय लिया, आज
कुछ बोलने का किसी से मन ही नहीं करता, काम ही खत्म, बोलने का रस ही खत्म। रस ही खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम, ये नाम उनका है जो सत्य व्रत है, सत्य परम है, सत्यस्य योनिम, जहां से सत्य उद्भिद होता है, प्रकट होता है, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम, उस सत्य का हमने आश्रय ले लिया है। और श्री किशोरी जी का ऐसा वात्सल्य है मुझ पे, कहाँ तक उनकी करुणा का वर्णन करूं। महाराज, हमारी अर्धांगिनी साथ में है, समय है, ये देख चुकी है कि हम ऐसे भोक्तु थे कि एक एकादशी नहीं कर पाते थे, हम फलहार करके नहीं कर पाते थे। आज किशोरी जी की कृपा है, 24 एकादशी निर्जला करता हूँ, 24 का 24 एकादशी निर्जला करता हूँ। ये मैं नहीं, ये किशोरी जी का कृपा है। हाँ, 24 एकादशी निर्जला करता हूँ। ब्रज में जब से आया और मन ये कहा कि मेरे कन्हैया कभी चप्पल जूता पहने नहीं, मैया से बोले कि अगर हमको पन्ही पहनाना है तो मेरे सारे गैयाओं को पन्ही दे दो। तो जब हमारे कन्हैया नहीं पहने तो हम कैसे पहने, इसलिए हम ब्रज में कभी चप्पल जूता नहीं धारण किए। हाँ, मन उससे भी नहीं माना। देखिए किशोरी की कृपा, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, किशोरी की कृपा का वर्णन कर रहा हूँ। मन उससे भी नहीं माना, हम मन कचोटता रहा कि जिस भूमि पे साक्षात कन्हैया, साक्षात श्री किशोरी अपने चरण कमल रख कर के इस भूमि को पग पग पर जहां तहां 1 इंच नहीं छोड़ी है, अपने चरण कमल से इस भूमि को सुशोभित कर दी है। और उस भूमि पे तू चल रहा है, अपना चरण रख रहा है, ये उचित नहीं, यहाँ तो तुम्हारा सर लगना चाहिए। और यही विचार मन में उभरते उभरते मन ऐसा हुआ कि दंडवती करो, हाँ, दंडवती परिक्रमा करो। तो महाराज किशोरी जी की आज्ञा लेकर किशोरी जी की दंडवती परिक्रमा शुरू कर दिया। पहले तो राधा रानी का गौशाला होते हुए बड़ी परिक्रमा दंडवती किशोरी जी बड़ी आसानी से पूरा कर दी, बड़े आनंद पूर्वक। उसके बाद आप एक रोज देखे थे गुरु जी का वो दंडवती दे रहा था, गुरु जी का भी दंडवती पूरा हो गया। अभी अष्ट सखी का दंडवती कर रहा है, अष्ट सखी का चल रहा है, अष्ट सखी का, जिसमें बरसाना श्री जी के चरण से उठाए और आजनौख इंदुलेखा जी होते हुए, चंपक लता करेला, फिर कमय विशाखा जी होते हुए अब बरसाने आ रहा हूँ चित्रा सखी। और दो दिन में चित्रा सखी पहुँच जाऊँगा और चित्रा सखी से डबारो राकोली और सुदेवी और विशाखा सखी होते हुए ये श्री जी पूरा कर देती है। फिर इसके बाद अगला दंडवती का ये है, मैं देखिए होगा क्या वो श्री जी जानती है। और मैं जो दंडवती में जाता हूँ तो एक पर्ची में साथ लिख के ले जाता हूँ, दिखाऊंगा, गाड़ी में रखा हुआ है, लिख के ले जाता हूँ कि मैं दंडवती दे रहा हूँ, बरसाना में सतपाल जी के मकान में रह रहा हूँ। हाँ, अगर हमको कुछ हो जाता है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, खबर कर दे। हाँ, एक हाथ में ये जो प्रेम है ना, किशोरी जी का प्रेम ऐसे नहीं मिलता, मेरा जो मानना है। एक हाथ में जीवन, एक हाथ में मौत रखना पड़ता है। हाँ हाँ, तो ऐसा करके अष्ट सखी का दंडवती पूरा हो जाता है। उसके बाद अगला गिरिराज जी का दंडवती देना है और गिरिराज जी का दंडवती दे करके फिर 84 कोस का दंडवती देना है, 84 कोस का दंडवती देना है। वो जब पार हो जाता है तो किशोरी जी की महिमा क्या बता। हाँ, कभी आपके क्षेत्र में आ पाता हूँ, कभी नहीं आ पाता हूँ। कारण है 24 घंटा में एक बार पाता हूँ मैं प्रसाद। आप एक समय पाते हैं। एक बार पाता हूँ।
जब इधर पवा दिए तो उधर नहीं आ पाता हूँ, और नहीं तो वहाँ जाता। कई संत ऐसे आते हैं महाराज जी वो जो एक समय पाते हैं। हाँ, कई मूर्तियाँ आती हैं ऐसी। हाँ। एक समय प्रसादी पाती हैं। हम दंडवती देते हैं तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ता है। हाँ, तो एक मन हुआ कि नहीं दोनों टाइम पाते हैं, लेकिन नहीं, फिर कहा ये क्या सोच रहे हो, पार लगाने वाले तो किशोरी है। हाँ, इसलिए ये मत सोचो। और उस दिन से खूब आनंद पूर्वक पार लगते चला आ रहा है। हाँ, यही है, मन को विषयों से जितना हटाते जाएंगे आनंद उतना बढ़ता जाएगा, मन की बेचैनी उतनी दूर होती जाएगी। और मन को विषयों में जितना उलझाते जाएंगे मन की बेचैनी बढ़ती जाएगी। हाँ, बढ़ती जाएगी, चाहे वो जहाँ उलझे, चाहे वो जहाँ उलझे। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, आते सब माया जानो भाई। मन जहाँ जाता है ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ माया है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब माया के अधीन है। 3 गुण के अधीन जितने कर्म है, सत्व रज तम, सात्विक गुण, राजसी गुण और तमोगुण। तो दुनिया का संसार में जितना कर्म है वो 3 गुण के अंदर ही है। किसी को भोजन करा देना, कहीं अस्पताल बना देना, गौदान कर देना, जो कुछ है जितना कर्म है सब ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन है। एकमात्र भगवत नाम ही एक ऐसा है जो त्रिगुणातीत है, 3 गुण से ऊपर है वो। तो अगर हम अभी ये चाह रहे हैं, हमारे मन में वासना है कि हम कर्म करके स्वर्ग आदि का भोग भोगे, तो ठीक है। और ठीक इसलिए है कि अभी वो कृपा किशोरी जी का हुआ नहीं है कि हम केवल उनके चरण का अभिलाषी बन सके। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूतमा, राधा रस सुधा निधि में कहा गया है कि सभी अभिलाषाओं को त्याग करके केवल और केवल गोविंद के चरण के अभिलाषी अगर बन जाते हो तो ये भक्ति का उत्तम लक्षण है। अगर इससे नीचे भी कुछ आकांक्षाएं हैं जो हम सब में हैं, हम सब में हैं, तो अभी भटकाव गया नहीं है। और वो सब वासनाओं को जब तक हम पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हमें वो स्वच्छ निर्मल प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम धारण करने के लिए मन का निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक मन का निर्मलता प्राप्त नहीं होता तब तक भक्ति का उत्तम लक्षण हम में उत्पन्न नहीं हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि मन ऐसा निर्मल भया जो गंगा का नीर, अपाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन ऐसा बन जाए कि भगवान का हम चिंतन करें इससे पहले भगवान हमारी चिंतन करने लग जाए। जग जप राम राम जप जेहि, सारा संसार भगवान का जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और भगवान भरत भरत जपते हैं, भगवान भीष्म भीष्म जपते हैं, भगवान हनुमत हनुमत जपते हैं। तो ऐसा कि हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि भजन का हद कर दे, अपने भजन के प्रभाव से जमराज का खाता रद्द कर दे। भजन ही अगर करना है, यदि हम भजन करने से उनके सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और हमारा शरीर
साथ दे रहा है, तो हम भजन में संतोष क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये क्षण आगे हमको मिलने वाला नहीं है। प्रति क्षण हम ढलते जा रहे हैं, प्रति क्षण हम मृत्यु के तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। एक क्षण जो बीत रहा है, इतना हम खिसक करके मृत्यु के आगे आ गए हैं, समीप आ गए हैं। इस तरह से दो बातें मत भूलिए, जो चाहस कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जो इस बात को ध्यान रखता है कि हम प्रति क्षण मौत के समीप जा रहे हैं, प्रतिपल मौत हमारे समीप आ रहा है, वो भगवान को बिसरेगा नहीं, वो भगवान को विस्मरण नहीं कर सकता। तो अगर विश्वास हो जाए तो महाराज जी बेचैन हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा महाराज जी। आश्चर्य लगता है, ये जीवन बीतता जा रहा है, मनुष्य व्यर्थ की बातों में दिन पर दिन बिताता जा रहा है, और जिससे हमारा कल्याण होगा वो नाम में इतना सहज नाम है, इतना सहज नाम बना दिए हैं, और प्रभाव ऐसा जो मंगल को मंगल करने वाला है, मंगल को मंगल करने वाला ये नाम है। ऐसे नाम में रुचि नहीं ले रहा है, विडंबना है। जैसे कोई संत बता रहे थे कि हरिश्चंद्र को जब भगवान दर्शन दिए तो बोले क्या तुम्हारे लिए क्या करूं? हरिश्चंद्र बोले प्रभु मेरे लिए कुछ मत करिए, बस यही कृपा करिए कि आप अपने चरण शरण हमें दीजिए, और कुछ मत करिए। बोले नहीं आप कुछ बोलो। हरिश्चंद्र को इतना दया आया, बोले आप अगर कर सकते हो तो 1 महीना तक के लिए स्वर्ग का सीढ़ी बना दो। हाँ, जो जा सके सबके लिए सीढ़ी बना दो, पापी धर्मिष्ठ कुछ मत देखो। हाँ हाँ, और उनके कहने से स्वर्ग का सीढ़ी बन गया। उस समय हरिश्चंद्र के राज्य की काल की बात है। हाँ, लेकिन स्वर्ग का सीढ़ी जो बन गया, कोई भी जा सकता है स्वर्ग। उस समय जो धर्म में लीन थे, धर्मरत थे, वो तो न इधर देखा न उधर देखा, और सीढ़ी पे छलांग लगाते हुए चढ़ते हुए स्वर्ग वैकुंठ को पहुंच गए। लेकिन जिसके कर्म में नहीं था, जिसका अधिकार नहीं था, अनधिकारी व्यक्ति ये सोता अभी तो 1 महीना का समय, ये संभाल लेता हूँ फिर चला जाऊँ, वो कर लेता हूँ फिर चला जाऊँगा। सोचते सोचते 1 महीना पूरा हो गया और वो ऐसे का ऐसे यहीं पे रह गया, सीढ़ी खत्म हो गया। यही मानव जीवन है। मानव जीवन का इतना सुलभ कर दिए हैं मानव जीवन में कि तुम केवल हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में तुम्हें और कुछ नहीं करना है, नहीं जप जोग न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। न जोग करो न जप करो, जग करो, कुछ मत करो, केवल एक राम नाम का अवलंबन ले लो। भगवान कहते हैं ठेकेदार मैं तुम्हारा बनता हूँ, भव सागर से पार करने का ठेका मैं लेता हूँ, तुम हरि हरि बोल। ये मत सोचो कि कैसे भव से पार जाऊंगा। हाँ, अपीछे तो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। गीता में कहते हैं कि तुम उतना दुराचार कर ही नहीं सकते जितना मेरे एक नाम में दुराचार का, पाप का नाश करने का शक्ति है। ऐसे नाम से जीव वंचित रह रहा है। तो महाराज यही विडंबना है। संत लोग कहते हैं, समय ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं भगत, हम विश्राम दे देंगे। हाँ, संत लोग कहते हैं कि देखिए ये भवकूप है, ये संसार भवकूप है, और कूप ऐसा है जिसमें जल है नहीं, समझिएगा।
ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये कूप ऐसा है, कुआं ऐसा है जिसमें नीचे जल नहीं है और किसी कारण से ये घास फूस से ढका होने के कारण इसमें हम आ गिरे हैं। आ गिरे हैं, बचने के लिए उसी घास को पकड़ लिए हैं और उस घास को पकड़ के लटके हुए हैं। न कुआं के नीचे है न कुआं के ऊपर है। अब जो कुआं के नीचे देखते हैं तो कुआं के नीचे जल तो नहीं है, लेकिन एक अजगर मुंह फैलाए बैठा है। जो ही ये घास छूटा नीचे गए तो अजगर के मुंह में, और ये हुड़फुड़ देख करके बाहर से कहीं एक हिंसक सिंह आ गया है जो ऊपर में बैठा हुआ है, घात लगाए कि ये कब ऊपर आए और मैं इसका भक्षण करूं। नीचे मृत्यु, ऊपर मृत्यु है। और ये जो झाड़ी पकड़ के, घास पकड़ के हम लटके हुए हैं, इस झाड़ी को दो चूहा कुतर रहे हैं, एक उजला चूहा, एक काला चूहा। ये दो चूहा है जो इसको कुतरने में लगा हुआ है। ना जाने कितनी देर में ये कुतर डाले और मैं नीचे अजगर के मुंह में चला जाऊं। अगर कहीं बच भी गया तो ऊपर सिंह बेचारे बैठे हैं, भूखे हैं। वो कहते हैं महाराज ये क्या है, ये काल रूपी, संसार रूपी जो संसार है, कूप है, इसमें ये मृत्यु रूपी अजगर है। और दिन और रात जो है, दिन उजला चूहा है और रात काला चूहा है। ये दिन और रात मिलकर के हमारी आयु को काटने में लगा हुआ है। प्रतिदिन जो सूर्य उगता और डूबता है ये हमारी आयु को हनन करता है। तो इस कुआं से ऊपर अगर हम जाते हैं तो सिंह खा जाता है और नीचे जाते हैं तो अजगर खा जाता है। केवल इसमें एक हरि नाम ही सहारा है। जो हरि नाम का आश्रय ले लेता है वो इस संसार सागर से तर जाता है। अतः सबका सार यही है कि भगवत नाम में हमारी निष्ठा हो जाए, भगवत नाम प्रेमी हम हो जाएं, और कुछ सोचने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है। जो करते हैं लेकिन भगवत नाम में हम रुचि लेने लगे, सब परेशानी अपने आप नाम महाराज दूर कर देते हैं। सब अच्युतानंद गोविंद नमोचारण भेषजात नश्यंति सकलाह रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये जो भगवान का नाम है ये सभी रोगों का एक दवा है। हाँ, संसार के रोगों का और भवसागर में जो रोग हमारे शरीर के अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इस सब रोगों का एक ही दवा है, अच्युतानंद गोविंद नमोचारण भेषजात। तो आपको भी धन्यवाद और श्री जी को धन्यवाद, और ये जो जिनके द्वारा श्री जी सेवा भेज रही हैं वीरेंद्र सिंह रावत जी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय श्री। सोने वाले देखो प्रभु, दिखा दो तो सो गए, देखो सो गए दोनों। ठीक है महाराज जी, ज्यादा विलम्ब हो रहा है। अब हम चलेंगे महाराज जी क्योंकि समय विश्राम का हो रहा है। राधे श्याम राधे।